नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए इस दिल धड़काने वाले मुकाबले को देखा है, तो यारों, हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज का लाइक टारगेट है 500 लाइक्स, तो दिल से सपोर्ट जरूर दिखाइए। तो दोस्तों, आज सवाई मानसिंह स्टेडियम में क्रिकेट का एक जबरदस्त महायुद्ध देखने को मिला, जहां दो खतरनाक टीमें आमने सामने थीं। एक तरफ थे हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस और दूसरी ओर रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स। मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जहां राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मुंबई इंडियंस को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। मुंबई की तरफ से मैदान पर उतरे दो खतरनाक बल्लेबाज रोयन रिकेल्टन और रोहित शर्मा। दोनों के कंधों पर टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। पहला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 रन दिए। शुरुआत में राजस्थान के गेंदबाज पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही दूसरा ओवर लेकर आए फजल हक फरूकी, मैच का रंग बदलने लगा। रोहित शर्मा ने चौथी गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलते हुए लेग साइड में एक जबरदस्त चौका जड़ दिया। इसी ओवर में अगली गेंद पर जोरदार अपील हुई और अंपायर ने रोहित शर्मा को आउट दे दिया, लेकिन रोहित ने तुरंत रिव्यू लिया और थर्ड अंपायर ने फैसला पलटते हुए उन्हें नॉट आउट करार दिया, यानी उन्हें मिला एक बड़ा जीवनदान। 2 ओवर के बाद मुंबई ने 9 रन बना लिए थे और राजस्थान की कसी हुई गेंदबाजी रन बनने नहीं दे रही थी। फिर तीसरा ओवर लेकर आए महीश तीक्ष्णा, जहां रोहित शर्मा ने इस ओवर में फिर से गियर बदला और अंतिम गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक टप्पे के साथ सीमा रेखा के बाहर पहुंचाकर चौका हासिल किया। और देखते ही देखते रोहित शर्मा का बल्ला अब लय पकड़ चुका था। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि दूसरी ओर बल्लेबाजी कर रहे रोयन रिकेल्टन इसके बाद राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। चौथा ओवर लेकर जैसे ही फजल हक फारूकी आए, वैसे ही रोयन रिकेल्टन ने मोर्चा संभाल लिया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने विकेट लाइन की गेंद को मिड विकेट की दिशा में हवा में खेला और टाइमिंग इतनी जबरदस्त थी कि गेंदबाज सिर्फ देखता रह गया। गेंद सीधा आसमान चीरती हुई एक शानदार छक्के के लिए बाहर चली गई। अगली ही गेंद पर रिकेल्टन ने छोटी गेंद को पहचानते हुए लेग साइड की ओर जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के पार चौके के लिए भेज दिया। यहां से दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी पूरी तरह सेट नजर आ रही थी और राजस्थान के गेंदबाज इनके सामने बेबस दिखाई दे रहे थे। तेजी से पनपती इस साझेदारी ने दोनों को जबरदस्त आत्मविश्वास दिया और अब ये दोनों अपनी टीम को बड़े स्कोर की ओर ले जाते दिख रहे थे। अब 5वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर को भी रोहित शर्मा ने निशाने पर ले लिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार फुटवर्क दिखाते हुए पॉइंट की दिशा में जगह बनाकर कट शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए भेज दिया। एक तरफ रोहित शर्मा अपनी लय में खेल रहे थे, तो दूसरी ओर अचानक रोयन रिकेल्टन का बल्ला और भी ज्यादा गरजने लगा। इस ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने फिर से आर्चर को टारगेट करते हुए मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इतना ही नहीं, ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार पुल शॉट खेलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। देखते ही देखते रोयन रिकेल्टन और रोहित शर्मा ने मिलकर मुंबई इंडियंस को 5 ओवर में 45 रन तक पहुंचा दिया था। इन दोनों की खतरनाक साझेदारी ने रियान पराग की चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि अब कोई भी गेंदबाज इनको रोकने में सफल नहीं हो पा रहा था और अगर ये दोनों क्रीज पर ज्यादा देर टिक जाते तो मैच का रुख पूरी तरह बदल सकता था। यही दबाव पूरी राजस्थान टीम के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी यानी 6ठा ओवर लेकर आए महीश तीक्ष्णा, जहां रोहित शर्मा ने पहली ही गेंद पर कमाल का क्लास दिखाते हुए मिड ऑफ के ऊपर से शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रन के लिए भेज दिया। इसके बाद रोहित और भी ज्यादा आक्रामक नजर आए और दूसरी गेंद पर जगह बनाकर फिर से गेंद को बाउंड्री के पार लॉफ्ट करते हुए लगातार दूसरा चौका हासिल कर लिया।
तो रोयन रिकेल्टन ने फिर चौथी गेंद पर शानदार कट शॉट खेलते हुए लेंथ में थोड़ी छोटी डाली गई गेंद को कवर की दिशा में भेजा और एक बेहतरीन चौका हासिल कर लिया। इस ओवर में 13 रन आए और इसी के साथ मुंबई इंडियंस के इन दोनों बल्लेबाजों ने जबरदस्त शुरुआत करते हुए अपनी टीम को पावर प्ले में 58 रन तक पहुंचा दिया था, यानी टीम का 50 भी पूरा हो चुका था। अब राजस्थान रॉयल्स को सख्त जरूरत थी एक बड़े विकेट की, क्योंकि रोहित शर्मा और रोयन रिकेल्टन दोनों ही क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके थे और कोई भी गेंदबाज इनको रोक नहीं पा रहा था। ऐसे में 7वां ओवर डालने की जिम्मेदारी कुमार कार्तिकेय को दी गई, लेकिन यहां भी रोयन रिकेल्टन ने दबाव बनाए रखा और चौथी गेंद पर शरीर के करीब आती गेंद को शानदार तरीके से खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। अब इन दोनों के बीच बनती साझेदारी ने राजस्थान की पूरी गेंदबाजी को बैकफुट पर धकेल दिया था। इसके बाद 8वां ओवर लेकर आए आकाश मधवाल, जहां रोयन रिकेल्टन ने तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले का टॉप एज लेकर ऊपर गई, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और गेंद 4 रन के लिए चली गई। अब रिकेल्टन तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। फिर चौथी गेंद पर उन्होंने हार्ड लेंथ बॉल को स्क्वायर लेग की तरफ पुल करते हुए एक और शानदार चौका बटोर लिया। 8 ओवर के बाद टीम का स्कोर 74 रन तक पहुंच चुका था, लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा भी अपने असली रंग में नजर आने लगे। 9वां ओवर लेकर फिर से आए कुमार कार्तिकेय की पहली ही लो फुल टॉस गेंद को रोहित ने बेहतरीन तरीके से चौके के लिए भेज दिया। दूसरी गेंद पर हिटमैन ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाते हुए लगातार दूसरा चौका जड़ दिया। वहीं दूसरी ओर रोयन रिकेल्टन अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने कुमार कार्तिकेय को मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। बैकफुट पर जाकर खेले गए इस दमदार शॉट के साथ ही रोयन रिकेल्टन ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और मुंबई इंडियंस के खेमे में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। रिकेल्टन की इस जबरदस्त बल्लेबाजी की बदौलत टीम ने 9 ओवर में 90 रन का आंकड़ा छू लिया था। जिस अंदाज में बल्लेबाजी चल रही थी, उससे साफ लग रहा था कि आज स्कोर 200 के पार जाने वाला है। खासकर रोहित शर्मा, जो अगर एक बार सेट हो जाए तो मैच को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेते हैं, और आज वह बिल्कुल उसी अंदाज में नजर आ रहे थे। 10वां ओवर लेकर जब आकाश मधवाल आए तो ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने फुल लेंथ गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से शानदार तरीके से खेलते हुए चौका जड़ दिया। इसी के साथ रोहित भी तेजी से अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। 10 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस ने शानदार शुरुआत करते हुए स्कोर 99 रन तक पहुंचा दिया था। देखते ही देखते रोहित शर्मा और रोयन रिकेल्टन के बीच एक 100 रन की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी और यह साझेदारी राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों पर भारी पड़ रही थी। हर गेंदबाज दबाव में दिख रहा था और विकेट लेना मुश्किल हो गया था। 11वां ओवर खुद रियान पराग लेकर आए, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर रोयन रिकेल्टन ने लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए एक और शानदार चौका लगा दिया, जिससे टीम का स्कोर 108 रन तक पहुंच गया। राजस्थान को एक बड़े विकेट की सख्त जरूरत थी, लेकिन कोई भी गेंदबाज इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। यह साझेदारी इतनी जबरदस्त हो चुकी थी कि विपक्षी टीम पूरी तरह दबाव में नजर आ रही थी। इसी बीच 12वां ओवर लेकर आए महीश तीक्ष्णा को रोहित शर्मा ने निशाना बनाया और पहली ही गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ पॉइंट की दिशा में गाइड करते हुए चौका जड़ दिया। इसी चौके के साथ रोहित शर्मा ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दूसरी ओर रोयन रिकेल्टन भी अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर तीक्ष्णा ने वापसी करते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। 116 रन की शानदार साझेदारी का अंत हुआ और 61 रन बनाकर रोयन रिकेल्टन पवेलियन लौट गए। यह पहला बड़ा विकेट जरूर था, लेकिन टीम एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। इसके बाद मैदान पर आए सूर्य कुमार यादव, जिन्हें T20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है, और आते ही उन्होंने अगली गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोल दिया। 12 ओवर के बाद टीम का स्कोर 120 रन हो चुका था। अब राजस्थान रॉयल्स को एक बड़ी सफलता मिल चुकी थी
और इससे बल्लेबाजों पर थोड़ा दबाव जरूर आया था। इसी दबाव का फायदा उठाते हुए 13वें ओवर में फिर से रियान पराग गेंदबाजी करने आए और ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। रोहित शर्मा भी आज 53 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। शानदार शुरुआत के बावजूद लगातार 2 बड़े विकेट गिर चुके थे, जिससे मुंबई इंडियंस की रनगति थोड़ी धीमी पड़ गई थी। अब नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान पर आए, लेकिन इन 2 झटकों का असर कुछ समय के लिए साफ दिखाई दे रहा था। मगर किसे पता था कि अब हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव मिलकर और भी खतरनाक रूप लेने वाले हैं। 14वां ओवर लेकर आए फजल हक फरूकी की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने क्रीज में रहते हुए शानदार पंच शॉट खेला और गेंद को कवर्स के रास्ते चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव का बल्ला गरजा और उन्होंने थर्ड मैन की दिशा में अपरकट खेलते हुए चौका जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर भी सूर्य कुमार ने लगातार दूसरी बाउंड्री लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए और टीम की रन गति फिर से तेज हो गई। अब इन दोनों के बीच एक शानदार साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज विकेट लेने के बाद भी मैच पर पकड़ नहीं बना पा रहे थे और कप्तान रियान पराग भी अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से काफी निराश दिखाई दे रहे थे। 16वां ओवर लेकर आए महीश तीक्षाना, जहां हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर बेहतरीन कट शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया और इसी के साथ टीम के 150 रन भी पूरे हो गए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव भी कहां रुकने वाले थे। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने लो फुल टॉस गेंद को शानदार तरीके से खेलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे टीम ने 16 ओवर में 161 रन 2 विकेट खोकर बना लिए थे। जब रोहित शर्मा और रोयन रिकैल्टन आउट होकर पवेलियन लौटे थे, तब ऐसा लग रहा था कि रन गति थम सकती है, लेकिन सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की विस्फोटक बल्लेबाजी ने पूरी तरह से मैच का रुख बदल दिया और राजस्थान रॉयल्स की टीम दबाव में आ गई। कोई भी गेंदबाज असरदार साबित नहीं हो पा रहा था। यहां तक कि 17वां ओवर लेकर जब सबसे खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर आए, तब भी सूर्य कुमार यादव ने उन्हें नहीं बख्शा और ओवर की 5वीं गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर जाकर शफल करते हुए फाइन लेग की दिशा में एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे टीम का स्कोर 175 रन तक पहुंच गया था। अब हार्दिक पांड्या और भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में नजर आने लगे थे। जब 18वां ओवर लेकर फजल हक फारूकी आए, तो ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक ने कवर्स की दिशा में शानदार चिप शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया, लेकिन उनका बल्ला यहीं नहीं रुका। अगली ही गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ उन्होंने गेंद को आसमान में भेजते हुए जोरदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर में हार्दिक पांड्या का अंदाज ऐसा था मानो वह अकेले ही मैच खत्म कर देंगे, क्योंकि 5वीं गेंद पर खराब लेंथ की बॉल को लेग स्टंप के बाहर जाकर उन्होंने शानदार तरीके से चौके के लिए भेज दिया और फिर आखिरी गेंद पर छोटी गेंद पर जोरदार शॉट खेला, जहां किस्मत ने भी साथ दिया और एक और चौका मिल गया। इस तरह इस ओवर में पूरे 21 रन आए। देखते ही देखते 18 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस ने 196 रन बना लिए थे और एक बेहद विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसे चेज करना अब मुश्किल नजर आ रहा था। राजस्थान रॉयल्स को उसी के घर में मुंबई के बल्लेबाजों ने पूरी तरह दबा दिया था। इसके बाद 19वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर, लेकिन यहां भी सूर्य कुमार यादव ने हमला जारी रखा और दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ते हुए टीम के 200 रन पूरे कर दिए। अब 19 ओवर के बाद स्कोर 204 रन हो चुका था। आखिरी ओवर लेकर आए आकाश मधवाल, जहां चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने जड़ में डाली गई गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ 4 रन के लिए भेज दिया। फिर ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ गेंद को साइड स्क्रीन की दिशा में गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इसके साथ ही मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 217 रन बना दिए और राजस्थान रॉयल्स के सामने 218 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया। इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 23 गेंदों में 48 रन बनाए, जबकि हार्दिक पांड्या ने भी
23 गेंदों में 48 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इन दोनों की शानदार साझेदारी ने टीम को इस बड़े स्कोर तक पहुंचाया। अब 218 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। नमस्कार दोस्तों, ऐसे में इस महामुकाबले में यशस्वी जायसवाल और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने और इस बड़े लक्ष्य का पीछा कर जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी। और पहला ओवर लेकर आज मुंबई इंडियंस की तरफ से दीपक चाहर गेंदबाजी करने आए, लेकिन पहले ही ओवर में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को जोरदार झटका दे दिया। इन फॉर्म बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर शानदार तरीके से कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। युवा बल्लेबाज आज इस बड़े मुकाबले में खाता तक नहीं खोल पाए और राजस्थान को शुरुआत में ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए नीतीश राणा मैदान पर उतरे। पहले ओवर में जैसे तैसे 6 रन ही बन पाए थे। अब दूसरा ओवर करने की जिम्मेदारी ट्रेंट बोल्ट को दी गई और सभी को पता था कि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए आक्रामक खेल दिखाना जरूरी है। ऐसे में अपने होम ग्राउंड पर यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत से ही तेवर दिखाए और पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर शानदार टाइमिंग के साथ कवर्स की दिशा में लॉफ्ट करते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। टीम को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। इसके बाद तीसरी गेंद पर भी जायसवाल ने जबरदस्त शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर एक और छक्के के लिए भेज दिया। ऐसा लग रहा था कि आज जायसवाल अपनी टीम को जीत दिलाने के इरादे से उतरे हैं, लेकिन उनकी यह पारी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। अगली ही गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने शानदार वापसी करते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। जायसवाल 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इसी के साथ 18 रन के स्कोर पर राजस्थान रॉयल्स को 2 बड़े झटके लग चुके थे। शुरुआती विकेटों ने टीम की हालत कमजोर कर दी थी। इसके बाद कप्तान रियान पराग बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। अब उनके और नीतीश राणा के कंधों पर टीम को संभालने की जिम्मेदारी थी, लेकिन आज मुंबई इंडियंस की कसी हुई गेंदबाजी रन बनाने का मौका नहीं दे रही थी। फिर तीसरा ओवर लेकर दोबारा दीपक चाहर आए, जहां ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश राणा ने शानदार टाइमिंग के साथ फ्लिक शॉट खेला और चौका लगाकर अपनी टीम के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण जरूर जगाई। 2 बड़े विकेट गिरने के बाद अब मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही थी। ऐसे में चौथा ओवर लेकर आते हैं ट्रेंट बोल्ट, जहां इस ओवर में रियान पराग ने अपना बल्ला खोलना शुरू किया। पहली ही गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को कवर्स की ओर शानदार पंच करते हुए 4 रन बटोर ली। इसके बाद अगली गेंद पर भी रियान पराग ने बेहतरीन टाइमिंग दिखाते हुए कवर्स और पॉइंट के बीच से लॉफ्टेड शॉट खेलकर लगातार दूसरा चौका जड़ दिया। अब टीम को थोड़ी रफ्तार मिलती दिख रही थी। कप्तान रियान पराग अच्छी लय में नजर आ रहे थे, तो दूसरी ओर नीतीश राणा का बल्ला भी चलने लगा और ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने फुल लेंथ गेंद पर आगे बढ़कर शानदार शॉट खेलते हुए चौका हासिल कर लिया। ऐसा लग रहा था कि अब इन दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी बन सकती है, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने वापसी करते हुए खतरनाक बल्लेबाज नीतीश राणा को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। इस तरह राजस्थान को एक और बड़ा झटका लगा। देखते ही देखते राजस्थान रॉयल्स ने 41 रन पर अपने 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए ऐसी स्थिति किसी ने नहीं सोची थी। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में ध्रुव जुरैल मैदान पर उतरे। अब उम्मीद थी कि वह और रियान पराग मिलकर टीम को संभालेंगे। इसके बाद 5वां ओवर लेकर आए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह, जिन्हें रियान पराग ने टारगेट करने की कोशिश की और ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। उस समय लग रहा था कि कप्तान कुछ बड़ा करने के मूड में हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर बुमराह ने जोरदार वापसी की और रियान पराग को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। रियान पराग 16 रन बनाकर आउट हो गए और इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 47 रन पर 4 विकेट हो गया।
218 रन जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए अगर शुरुआती 4 विकेट जल्दी गिर जाए तो यहीं से मैच लगभग हाथ से निकल जाता है। अब मुंबई इंडियंस के बढ़ते आत्मविश्वास के सामने पूरी राजस्थान रॉयल्स की टीम पूरी तरह बिखरती नजर आ रही थी। इसी दबाव में जब नए बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर क्रीज पर आए तो अगली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने उन्हें भी मौका नहीं दिया और सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कराकर पहली ही गेंद पर 0 पर पवेलियन भेज दिया। इस तरह 47 रन पर ही राजस्थान के 5 विकेट गिर चुके थे और यहीं से मैच लगभग एक तरफा होता नजर आ रहा था। इसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शिवम दुबे को मैदान पर भेजा गया। अब जिम्मेदारी उनके और ध्रुव जुरैल के कंधों पर थी कि टीम को संभालें और मुकाबले में वापस लाएं। शिवम दुबे आते ही लय में दिखे और अगली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। 5 ओवर के बाद टीम ने 50 रन भी पूरे कर लिए थे, लेकिन 5 बड़े विकेट गंवा दिए थे, जो सबसे बड़ी चिंता थी। आज मुंबई की गेंदबाजी ने सभी को हैरान कर दिया था और उनके फैंस खुशी से झूम रहे थे, जबकि राजस्थान के कप्तान रियान पराग पूरी तरह निराश नजर आ रहे थे। अब छठा ओवर लेकर आए कॉर्बिन बॉश, जहां शिवम दुबे ने दूसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को शानदार तरीके से खेलते हुए गैप में चौका बटोर लिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर दुबे ने गुड लेंथ बॉल को फाइन लेग की दिशा में जबरदस्त टाइमिंग के साथ खेला और गेंद को आसमान के रास्ते छक्के के लिए भेज दिया। इस ओवर में कुल 11 रन आए और 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर 62 रन पर 5 विकेट हो गया था। रन रेट भले ही करीब 10 के आसपास चल रहा था, लेकिन विकेट गिरना सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। अगर कुछ विकेट हाथ में होते तो शायद राजस्थान मुकाबले में वापसी कर सकता था, लेकिन पावर प्ले खत्म होने तक टीम 62 रन ही बना सकी थी और दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी दबाव का फायदा उठाते हुए 8वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या, जिन्होंने पहली ही गेंद पर शिवम दुबे को ट्रेंट बोल्ट के हाथों कैच आउट कराकर एक और बड़ा झटका दे दिया। शिवम दुबे 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 64 रन पर राजस्थान रॉयल्स के 6 विकेट गिर चुके थे। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए गेंदबाजों की बारी आ चुकी थी और नए बल्लेबाज के रूप में जोफ्रा आर्चर मैदान पर उतरे। आज राजस्थान रॉयल्स ने जिस तरह का निराशाजनक प्रदर्शन किया, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इतनी मजबूत टीम इस तरह बिखर जाएगी, यह किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन तारीफ करनी होगी मुंबई इंडियंस की, पहले उनकी बल्लेबाजी और फिर उनकी घातक गेंदबाजी की, जिन्होंने शुरुआत से ही राजस्थान को दबाव में डालकर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब 9वां ओवर लेकर आए कान शर्मा, जहां ध्रुव जुरैल ने अपनी टीम के लिए आखिरी कोशिश करते हुए तीसरी गेंद पर शानदार शॉट खेला। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई स्पिन गेंद पर उन्होंने जगह बनाकर एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया, लेकिन जो उम्मीद जुरैल से थी वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वह कैच आउट हो गए और 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब 76 रन पर राजस्थान के 7 विकेट गिर चुके थे और मुकाबला पूरी तरह हाथ से निकल चुका था। अब जीत की कोई उम्मीद बाकी नहीं थी, बस जितनी देर बल्लेबाजी टिक जाए वही बड़ी बात थी। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में महीश थीक्षाना मैदान पर आए। 10वां ओवर लेकर आए कॉर्बिन बॉश, जहां जोफ्रा आर्चर ने तीसरी गेंद पर बैक ऑफ लेंथ गेंद को शानदार पुल शॉट खेलते हुए लेग साइड में चौका बटोर लिया। 10 ओवर के बाद टीम ने जैसे तैसे 82 रन बना लिए थे। अब रन रेट भी धीमी पड़ चुकी थी और रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। 200 से ज्यादा के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान पहले ही 7 विकेट खो चुका था और अब सिर्फ 3 विकेट ही बचे थे। ऐसे में पुछल्ले बल्लेबाजों के भरोसे यह मैच जीतना लगभग नामुमकिन था। मुंबई की लगातार कसी हुई गेंदबाजी ने राजस्थान के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। इसी दबाव का फायदा उठाते हुए 12वां ओवर लेकर फिर से आए कान शर्मा, जहां पहली ही गेंद पर उन्होंने महीश थीक्षाना को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया और महीश थीक्षाना
इस महामुकाबले में सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 87 रन पर राजस्थान रॉयल्स के 8 विकेट गिर चुके थे। अब नए बल्लेबाज के रूप में कुमार कार्तिकेय मैदान पर आए, लेकिन आज मुंबई इंडियंस की कसी हुई गेंदबाजी के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कान शर्मा ने कुमार कार्तिकेय को दीपक चाहर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। कार्तिकेय भी 2 रन बनाकर लौट गए। अब आखिरी बल्लेबाज के रूप में आकाश मधवाल क्रीज पर आए और हालात ऐसे हो चुके थे कि लग रहा था टीम 100 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी। इतने बड़े लक्ष्य के जवाब में राजस्थान की हालत बेहद खराब हो चुकी थी और डगआउट में बैठे रियान पराग भी निराश नजर आ रहे थे। अब 13वां ओवर लेकर आए कॉर्बिन बॉश, जहां जोफ्रा आर्चर ने आखिरी कोशिश करते हुए दूसरी गेंद पर शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर भी उन्होंने छोटी लेंथ गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुल करते हुए लगातार दूसरा छक्का जड़ दिया और टीम को 100 के पार पहुंचा दिया। अब भी जीत दूर थी, लेकिन आर्चर और आकाश मधवाल पर जिम्मेदारी थी कि कुछ देर और टिकें। 13 ओवर के बाद टीम 104 रन पर 9 विकेट खो चुकी थी। इसके बाद 14वां ओवर लेकर आए कान शर्मा, जहां चौथी गेंद पर आर्चर ने फिर से पुल शॉट खेलते हुए मिड विकेट की ओर चौका जड़ दिया और टीम का स्कोर 111 रन तक पहुंच गया। लेकिन अभी भी 100 से ज्यादा रन चाहिए थे और सिर्फ 1 विकेट बचा था। आखिरकार टीम जैसे तैसे 117 रन तक पहुंच पाई। फिर 17वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट आए और पहली ही गेंद पर आर्चर को जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट करा दिया। आर्चर ने 27 गेंदों में 30 रन की तेज पारी खेली, लेकिन पूरी टीम 117 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह मुंबई इंडियंस ने इस महामुकाबले को 100 रन के बड़े अंतर से जीत लिया और शानदार प्रदर्शन करते हुए पॉइंट्स टेबल में 2 अहम अंक हासिल कर लिए। मुंबई की इस धमाकेदार जीत ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी की, उससे वह इस सीजन की मजबूत दावेदार नजर आ रही है। दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स पूरी तरह बिखरी हुई नजर आई। इस मैच में मुंबई की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे ओपनर रोयन रिकेल्टन, जिन्होंने 38 गेंदों में शानदार 61 रन बनाए, जबकि रोहित शर्मा ने भी अर्धशतक जड़ा। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने 48-48 रन की विस्फोटक पारियां खेलकर टीम को इस बड़े स्कोर तक पहुंचाया। तो दोस्तों, मुंबई की इस शानदार बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।